नवाज से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक देरीना मुतालबा जो हमारी तरफ से था फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए, उसको आपने पूरा किया। बनाया है इसमें मैंने जदीद तकाज़ों के मुताबिक मैंने कुछ काम किया है। जिया प्रोडक्शन हाउस में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस प्रोडक्शन में उनका बहुत ताउन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके आने का शुक्रिया। जैसे कि आप इस फिल्म का नाम भी देख रहे हैं कि जी रेड लाइन इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट पंजाबी मूवी। आप लोग देखेंगे कि आपको देखने में मज़ा आएगा। लोग तो सारे कहते हैं जो फिल्म बना रहा होता है अच्छी है, अच्छी बनाएंगे, लेकिन आपको देख के भी अंदाज़ा होगा कि वाकई ही इस पे मेहनत की गई है। पूरा प्रोडक्शन हाउस हमारा इस पे मेहनत कर रहा है और हमारे राइटर भी यहीं बैठे हैं, माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और सारे के सारे मेहनत करेंगे। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस नाचीज़ की फिल्म लगी पहली वहशी जट, और यूँ मैं समझता हूँ कि मेरा गुलाम मुहिद्दीन का और बाबरा शरीफ का सफ़र एक साथ हुआ। अल्लाह ताला ने इन तीनों फनकारों को बेपनाह इज्जत दी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और खुशी इस बात की है कि इतने सालों के बाद 51 ईयर्स आफ्टर 51 ईयर्स फिर एक नया सफ़र जो शुरू कर रहे हैं, तो उसका आगाज़ भी बाबरा शरीफ कर रही हैं, गुलाम मुहिद्दीन कर रहे हैं और मैं साथ। मेरी अल्लाह से दुआ है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये रौनक है, जैसे गुलाम मुहिद्दीन साहब ने कहा, ये मरीम नवाज साहब की वजह से हुई है। मेरी दुआ है कि जितने भी लोगों को फ़ंड मिले हैं और वो फिल्में बना रहे हैं, वो सब की फिल्में अल्लाह ताला कामयाब करे, उनको सुपर हिट करे, ताकि हम हुकूमत के उस मेयार और भरम को कायम रख सकें। इतनी प्यारी आपने शाम सजाई है। और जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, ये जो रौनक लगी है, ये आपकी शख्सियत का परतून है। ये आपके किए हुआ जो दूसरों के साथ अमल है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। कामयाबी दे। और मुझे यहाँ आके सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि शबाब करानवी साहब को जिस तरह हमने याद किया, अपने मौसलों को इस तरह अगर हम याद रखें तो शायद यहाँ कभी सवाल ना आए। मैडम आगे यहाँ से कहाँ, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है और ये एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से ये रौनक आज जो लगी है। और इंशाल्लाह ये मज़ीद रौनकें बढ़ती रहेंगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की ज़िंदा रहेगी। आज ये ज़िंदा कहानी उसी तरह चलती हुई बाबरा जी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और गुलाम मुहिद्दीन साहब की खुशियों में शरीक हुई, और इनका ये जज्बा, इनकी जो मोहब्बत है, इनको और मेरी बहुत सारी विशेष और बहुत सारी दुआएं गुलाम मुहिद्दीन साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से हमकरार करे। मोबाइल इतने प्यार से आप लोगों ने वेलकम किया है। हालांकि आप सब इंडस्ट्री के गाहे बगाहे बात होती रहती है सबसे, और वो अलहदा बात है कि मैं काम नहीं करती, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। पर गुल्लू ने और मैंने, गुलाम मुहिद्दीन जिनको हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, इन्होंने और मैंने इकट्ठे स्टार्ट लिया एक फ़िल्म का। और मैं बताऊं कि इसमें हमारा दोनों का कोई कमाल नहीं था, इसलिए कि वो उस वक्त डायरेक्टर्स, उस वक्त टेक्नीशियंस, उस वक्त वो ऐसे थे, अभी भी हैं माशाल्लाह से,
लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था। और जिस एज में हम लोग आए थे, मेरा ख्याल है हमें किसी से डर भी नहीं लगता था। लाइक मोहम्मद अली साहब थे, तो हमें पता ही नहीं था कि उनसे डरना क्यों है, क्योंकि हमने उनकी फिल्में नहीं देखी थी और कुछ नहीं। तो हमारे में इसलिए वो कॉन्फिडेंस था कि मतलब किसी से डरे बगैर। और फिर हसन अस्करी साहब और ऐसे बड़े बड़े लोग, परवेज़ मलिक साहब, कौन कौन, नूर, जिन्होंने मेरी कोई 150 फिल्में लिखी हैं। जो एक्टर्स हैं, मैं सुनती हूँ कि उनके इतने नखरे हैं, वो उनको कैरेवन चाहिए, उनको चीज़ें चाहिए, उनको। देखिए, हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जब होते थे तो हम लोग अपने घरों से खाना ले जाते थे। जैसे मैं कहती थी उस वक्त भी कि ये लोग आप पीले नीले रंग क्यों करते हैं दीवार पे, ऑफ वाइट करें क्योंकि ये अच्छा लगेगा। तो वो कहते थे कि जी वो पैसे, बजट नहीं है भाई। बजट में सफ़ेद रंग और पीले नीले का क्या बजट में फ़र्क आ जाता है। आप ज़हन से सोचें कि हमने ऐसी फिल्म बनानी है कम बजट में, लेकिन एस्थेटिकली तो उसको लेके चलें, उसका एक कॉन्टिन्यूशन रखें, एक सारा रखें जो ब्लैक करता है। अफसोस की बात है कि हम अपनी ही फिल्में देखने नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते। ये मैं आपको बताऊं कि वो टाइम तो हमने जो सीखा है वो ये था कि आप लोग बाहर ना निकलें, कोई देख लेगा तो आपकी टिकट कौन खरीदेगा। और इस तरह से हम लोगों को तो उन लोगों ने सिखाया, बड़े बड़े लोगों ने। लेकिन आज शुक्र है कि दोबारा से इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ ये रिवाइवल नहीं है, ये कोशिश है। ये आप लोग कोशिशें करते रहें तो एक दिन अपने मकाम को पहुँचेंगे और दोबारा से इंडस्ट्री रिवाइव होगी। लेकिन ये है कि मुझे कई दफ़ा पता चलता है कि जी कोई मेन आर्टिस्ट जो हैं वो इतने पैसे मांग रहे हैं और वो कैरेवन मांग रहे हैं। हमने तो कोस्टर्स में अपना मेकअप ठीक किया है, क्योंकि हम कहते थे अगर मरीज गए हुए हैं तो उधर से रास्ते में हमने चेंज भी कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। हमने नहीं कहा हमें होटल में जाना है, हमें चेंज करना है, मतलब 3-4 घंटे प्रोड्यूसर के ज़ाया हो जाए। कहानियाँ हैं, उनको रीमेक करें। आज तक साथ वाले पड़ोसियों में इधर उधर हमारी फिल्मों की रीमेक्स बन गए। और भी जिन लोगों को वो मिली है ग्रांट्स, और वो अल्लाह करे वो भी, मैं कहती हूँ हंसी खुशी वाली फिल्में बनाएं खुदा के वास्ते। ये पाकिस्तान के जो ये है ना, इनको उजागर ना करें। यहाँ डकैती हो रही, वहाँ वो हो रहे, खुदा के वास्ते वहाँ जाता है बंदा खुश होने के लिए। आप लोग दीमक लगा देते हैं, इधर कर देते हैं। सॉरी, पॉलिटिकली मैं करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये क्या हुआ कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं, लोग घरों में रो रहे हैं, वहाँ आके भी रोना शुरू कर दें तो क्यों कोई जाएगा फिल्म देखने। तो बहुत सारी बाबरा जी ने बहुत ज़बरदस्त बातें की है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक फिल्म है उसको रिपीट करूँगा अभी बनाने के लिए, लेकिन उनकी बात सुन के अभी भी मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और मैं कॉमेडी फिल्म बनाऊँ। गुलू साहब, अपनी ढेर सारी दुआएं, आपको बड़ा तजुर्बा है। मेरा ख्याल है कि कोई 100-200 डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने लिया इसमें लीड रोल के लिए। मैं इसमें मेन हीरोइन हूँ और मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा कदम उठाया। थैंक यू सो मच।